पथरी की दवाई की 2 गोलियां खाने के बाद जो कि आप पानी के साथ निकलते हैं, आप सभी लोगों को चाय पीना बहुत जरूरी होता है। तो 2 कप चाय जहां तक संभव उतना अधिक गर्म सभी लोग जरूर पी लें। चाय पीने के बाद आप लोगों को 1 घंटे तक कुछ भी खाना या पीना नहीं होता है और 1 घंटे के बाद से आप सभी लोगों को पानी इतना अधिक पीना चाहिए कि आप सभी लोगों को लगभग हर आधा पौना या 1 घंटे में पेशाब जाना ही पड़े। ये पानी इसलिए पीना जरूरी होता है कि हमारी ये दोनों गोलियां आपकी पथरी को धीरे धीरे तोड़ती हैं, काटती हैं, चूरा करती हैं और वो टूटी हुई पथरी निकलने का एकमात्र साधन होता है पेशाब के रास्ते निकलना। तो पेशाब लाने के लिए ये पानी जरूरी होता है। पानी जो आप पीते हैं वो ठंडा नहीं होना चाहिए, बेहतर रहेगा। निवाया या गुनगुना या हल्का गर्म पानी पियेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। पानी सादा अगर अधिक नहीं पी पा रहे हैं तो आप पानी में शरबत या नींबू जैसा कोई चीज मिला करके वो भी आप ले सकते हैं। उससे आपका स्वाद चेंज होगा और आप अधिक से अधिक पानी पी पाएंगे। जब भी आप पानी पिए तो ध्यान रखिए कि आधा 1 गिलास पूरा पानी जरूर पी लें। 1-2 घूंट करके पानी ना पिए, आधा गिलास या 1 गिलास भर करके पिए। पानी के बीच में आप लोग चाय अगर पी सकते हैं, पीना चाहते हैं तो चाय पी लीजिए, लेकिन ग्रीन टी, ब्लैक टी या रेड टी या आप 1.5-2 घंटे के अंतराल पर पी सकते हैं। नारियल पानी आप में से अगर पीना चाहते हैं कुछ लोग तो नारियल पानी जरूर पी लीजिए। पित्त की थैली में जिनको पथरी है वो लोग पहले नारियल पानी में आधा नींबू निचोड़ करके तब ले लें और बाकी नारियल पानी सादे पी लें, तो उनके लिए वो भी बेहतर रहेगा। गुर्दे और पेशाब की नली में जिनको पथरी है वो लोग नारियल पानी खरीदे और पी लें। तो दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जो जितना पीना चाहे वो पी लें, अच्छा रहता है। जो लोग गुड़ खा सकते हैं वो लोग शाम को भोजन के आधा पौना घंटे बाद थोड़ा सा गुड़ खा के उसके ऊपर 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये काम गुर्दे और पेशाब की नली में जिनको पथरी है उनके लिए ज्यादा बेहतर है। पित्त की थैली वाले करना चाहें कर लें, ना करना चाहें ना करें। आप सभी लोग तुलसी का सेवन शुरू कीजिए। तुलसी के 4 पत्ते लीजिए। सुबह सवेरे आपका पेट बिल्कुल खाली और साफ होना चाहिए। 1 गिलास गुनगुना पानी आपके साथ होना चाहिए और तुलसी के 4 पत्ते धो करके रखिए। तो इन चारों पत्तों को आप चाहें तो एक एक करके साबुत निकल लीजिए, चाहें तो चारों पत्तों को इकट्ठा निकल लीजिए और चाहें तो चारों ही पत्तों को छोटा छोटा तोड़ने के बाद उस पानी के साथ निकल लीजिए। लेकिन आपका पेट उससे पहले खाली और साफ होना जरूरी है। 45 दिन तक ये नियम से कीजिए आप। 45 दिन के बाद ये नियम तोड़ दीजिएगा। और 45 दिन में भी अगर कुछ लोग चाहते हैं कि इतवार को हम तुलसी को, जैसे माना जाता है कि तुलसी को नहीं छूना चाहिए, नहीं छेड़ना चाहिए, तो इतवार को ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 45 दिन के बाद ये नियम आप जरूर चेंज कर दें। जो आप तुलसी ले रहे थे रोज, वो रोज ना लेकर के 1 दिन लिए, 1 दिन छोड़ दें, 1 दिन ले 2 दिन छोड़ दें, इस तरह गैप बीच में कर लीजिएगा। और जो आप 4 पत्ते का नियम बनाए हुए थे उस 4 पत्तों को ना लेकर के किसी दिन 1, किसी दिन 2 और किसी दिन 3 ऊपर नीचे संख्या कर लीजिएगा। तो ये तुलसी का आप नियम कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो पथरी है उसको जल्दी निकालने में, जीवन में पथरी ना बने उसके लिए। और 20 और बीमारियां हैं जिसमें तुलसी आपको बहुत बड़ा फायदा देती है उस बीमारियों को रोकने में। तो तुलसी आप अपने लिए भी शुरू कीजिए और परिवार में जो आपके छोटे बड़े सदस्य हैं उनको भी आप इसकी तुलसी की आदत डालिए। तो ये पानी आप किस रूप में पिए और कैसे पिए वो मैंने आपको बताया, इसका ध्यान रखिएगा। आप परहेज, जिनको गुर्दे और पेशाब की नली में पथरी है वो लोग अंडे मीट के साथ साथ कोई भी ऐसी चीज जो आपके शरीर में कैल्शियम को बनाए या बढ़ाए वो बंद कर दीजिएगा। और उसमें दूध और दूध से बनी कोई भी चीजें पहले नंबर पे आती है तो उनका ध्यान रखें। डॉक्टर ने आपको कैल्शियम की कोई गोली दे रखी है हाथ पैर में दर्द के कारण या हड्डियों में दर्द के कारण, तो वो अपने डॉक्टर से सलाह कीजिएगा कि अब हम क्या करें। अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो पथरी में नुकसान हो सकता है, पथरी बढ़ सकती है, और ना लें तो हमें हाथ पैर में दर्द होता है, तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे, उस पर चलिएगा। पित्त की थैली में जिनको पथरी है वो लोग अंडे मीट के साथ साथ किसी भी तरह की चिकनाई, और वो किसी भी रूप में हो, सख्ती से बंद कर दीजिएगा। सब्जी वगैरह उबाल करके अलग बनाएं घर में और अलग ही खाएं। और रोटी पर कोई घी तेल ना लगाएं। पराठा वगैरह तली हुई चीजें बिल्कुल ना लें। ये केवल पित्त की थैली वालों के लिए, गुर्दे वालों के लिए चिकनाई का परहेज नहीं है। तो पित्त की थैली वाले चिकनाई सख्ती से बंद कीजिएगा। लेकिन अगर ठीक होना चाहते हैं तो कारण इसका सख्ती हम क्यों लगाते हैं कि गुर्दे के या पेशाब की नली के जो पेशेंट होते हैं, अंदाजे से हमारे यहाँ अगर 100 लोग दवाई ले रहे हैं तो उनमें से 90 हम लोग मानते हैं कि वो ठीक होते हैं। लेकिन पित्त की थैली वाले अगर 100 लोग दवाई ले रहे हैं तो उनमें से 10 ही लोग ठीक हो पाते हैं। पित्त की थैली की पथरी निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोगों की पित्त की थैली निकली है, हमारे को व्हाट्सएप मैसेज आए, तो इस कारण मैं बताता हूँ कि जो लेना चाहें वो लीजिए। दवाई पूर्णतः आप अपनी जिम्मेदारी पर, हम इसलिए कहते हैं कि पेट आपका साफ होना जरूरी, लेकिन कुछ लोग फिर भी लापरवाही करते हैं जिसके कारण उनकी ये गोलियां लैट्रिन में या उल्टी में वापस निकल जाती है और बुखार भी किसी किसी को हो जाता है। तो इसलिए हम पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी पे कहते हैं, वरना दवाई का दूर दूर तक कोई साइड इफेक्ट हमारी दवाई का नहीं है। 35 साल से ईश्वर की बड़ी कृपा है कि लोग ठीक हो रहे हैं और किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप सभी लोग
जो ये मानते हैं कि यहाँ से दवाई लेने के बाद आपको पथरी का दर्द नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब तक आपके शरीर के अंदर पथरी है तब तक आपको दर्द समय समय पर वो कर सकती है। तो जिनको गुर्दे और पेशाब की नली में पथरी है वो लोग हमारे YouTube चैनल पे जाएं और वहां दर्द को घर में ही ठीक करने का उपाय बताया गया है, उस उपाय को वो कर लें। बहुत ही बढ़िया उपाय है, लेकिन वो दर्द के शुरू में कीजिएगा, ज्यादा फायदा मिलेगा। और पित्त की थैली में जिनको पथरी है उनके लिए वो उपाय बिल्कुल नहीं है। तो पित्त की थैली वालों को अगर दर्द होता है तो शुरुआत में ही अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाए और जो भी आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, दवाई देते हैं, वो दवाई कीजिएगा। या आप दर्द के पित्त की थैली वाले दर्द के शुरू में जो गैस की गोली होती है, डॉक्टर अधिकतर देके रखते हैं सुबह खाली पेट खाने के लिए, वो गैस की गोली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आराम हो जाता है। वरना डॉक्टर की सलाह तो जरूर लीजिएगा। अगर आप लोगों को गुर्दे में, पित्त की थैली में कहीं भी पथरी के कारण कोई इन्फेक्शन है, कोई सूजन है, सुगड़न है, तो आप अपने डॉक्टर की दी हुई कोई भी सलाह या दवाई बंद मत कीजिएगा, डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहिएगा। डॉक्टर्स को आप लोग अक्सर मान लेते हैं कि आपको ऑपरेशन बोले थे डॉक्टर खराब है, ऐसा कतई नहीं है। डॉक्टर सभी अच्छे होते हैं, हमारी जान बचाने वाले होते हैं। कोई ना कोई कारण होता है कि वो कहते हैं ऑपरेशन का। तो पित्त की थैली वालों को ऑपरेशन करने का कारण अक्सर डॉक्टर ये इसलिए कहते हैं कि पित्त की थैली की पथरी इस तरीके से बड़ी कम निकलती है, दूसरा परहेज बड़े मुश्किल है, तो डॉक्टर नहीं चाहते आपको नुकसान हो, इसलिए वो कहते हैं ऑपरेशन। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह को, डॉक्टर के परहेज को बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, वो साथ साथ करते रहिएगा। हमारी तरफ से हर किसी को अंडे मीट वगैरह का, जैसे मैंने पहले बताया, वो परहेज है। गुर्दे वालों को कैल्शियम का परहेज है, पित्त की थैली वालों को जो है कोलेस्ट्रॉल का मेन परहेज है। पित्त की थैली वाले अपनी सब्जियों में थोड़ा नमक कम कर लेंगे, वो भी उनको फायदा रहेगा। आप फलों का सेवन बढ़ा दीजिए अपने भोजन में, और उसमें जूस भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जूस आप घर में ही निकालें अगर, तो ज्यादा बेहतर होगा। बाजार के पैक जूस इस्तेमाल ना करें, वो भी ध्यान रखिएगा। आप लोग दुनिया के किसी भी डॉक्टर से पथरी समेत किसी भी बीमारी की कोई भी दवाई अगर खा रहे हैं, या आपको कोई भी दवाई किसी भी बीमारी की लेनी पड़ जाती है हमारी इस दवाई के बाद, तो बेफिक्र होकर के आप उस दवाई का इस्तेमाल कीजिएगा। हमारी दवाई का किसी भी दवाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप योगा कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो जैसे चलते हैं वैसे करते रहिएगा। हमारी दवाई का किसी भी दवाई से कोई भी लेना देना नहीं है। आप सभी को ईश्वर जरूर ठीक करे, एक बार की ही दवाई में ठीक करे, यही हमारी प्रार्थना है ऊपर वाले से। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और अपने अपने घर में अच्छे से रहें। जय श्री राम।